हेलो फ्रेंड्स, मॉडल सेट 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो का आप उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए हम लोग अभी इसके आंसर्स को जरा चेक कर लें। आप लोग मैच कर लो, चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन गलत है। आंसर ए और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, रादर दोनों जगह गलत है। वो 15 में एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं, बताता हूं क्या गड़बड़ है। आप लोगों ने चलो आंसर मैच कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड्स ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क का ऑपोजिट मीनिंग देना है, तो ग्रोटेस्क का में बाकी तीनों हॉरिड, अपैलिंग और ग्रिजली, तीनों ग्रोटेस्क का सिनोनिम हो सकता है। बहुत डरावना, खराब, बुरा, विभत्स, जो दिखने आदि में बहुत विकृत हो, डरावना हो, बहुत खराब लगे, ये सब सिनोनिम है। और डरावना को उल्टा प्लीजिंग, आनंददायक है, तो ये तुम्हारा एंटोनिम हो गया, चूंकि एंटोनिम पूछ रहा था। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कोई ऐसी चीज जो या तो लुप्त हो रही है या अब नहीं पाई जाती, उसका अवशेष, वो पाई नहीं जाती, अब उसका अवशेष जो हमको दिखता है वो वेस्टिज होता है। उसका सिनोनिम होता है वेस्टिज। ग्लिमर किसी चीज का झलक, मेमेंटो किसी चीज को मेमोराइज करने वाला, मतलब स्मारक टाइप का कोई चीज हम देते हैं जो उसके मेमोरी में दिया जाए, उसको मेमेंटो बोलते हैं। वेस्टिज होता है कोई चीज जो गायब हो, विलुप्त हो गई है, उसका भी अवशेष। अभी अवशेष के लिए आपके पास वेस्टिज भी है और रेमिनेंट भी है, याद कर लीजिएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, शी डिसाइडेड टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन ऑर्डर टू लूज वेट। अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कहीं एरर नहीं था। अब जब एरर नहीं है तो आपने सही में कुछ चुना है उसमें, या आपने नो एरर लगाया? नो एरर लगाया है, मतलब आप इस बात से परेशान नहीं हो कि एबीसी में से कोई चुनना होता है। अधिकतर लोग कॉमन में ये सोचते हैं ना कि इन तीनों में से कहीं होगा, ज्यादातर टाइम वहीं से रहता है, लेकिन नो एरर भी तो एक ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिलर। ही इज सो डैश इन हिज बिलीफ, अपने विश्वास में, बिलीफ में वो ऐसा है, दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड, कि कोई उसको, उसका दिमाग भी सोच बदल नहीं सकता। अब अगर ऐसा है तो एडमेंट ही होगा, जिद्दी। विचार में कोई जिद्दी होता है उसको एडमेंट बोलते हैं, क्योंकि स्टिफ मतलब कड़ा, जो झुके नहीं, जिसमें लचक नहीं हो। और विगोरस, डन विथ फुल एनर्जी, जो पूरी ऊर्जा से, पूरे वेग से किया जाए, उसको विगोरस कहा जाता है। सो एडमेंट का मतलब जिद्दी होता है। और सेम वही वाला जो एडमेंट है उसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। फिक्स्ड इन वंस वे, अपने काम में वो एकदम फिक्स है, जैसे है वैसा ही करेगा। सो नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स। सो तुम्हारा 5 का तो इडियम फ्रेज है, लेकिन बहुत आसान दे दिया है। एक्टिव पैसिव, विल सेंड का विल बी सेंट, और वो कहीं नहीं है सिवाय बी नंबर के। सो आपका नरेशन वॉइस तो हमेशा आसान मिलता है। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है टू ऑब्टेन थ्रू बाइंग समथिंग, खरीद वरीद के किसी चीज को प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने का मीनिंग। और फॉरफिट का मतलब होता है जो चीज हमारे पास है उसका हम त्याग कर दिया हमने। क्योंकि सॉलिसिट, टू रिक्वेस्ट समबडी फॉर समथिंग, किसी से किसी बात के लिए या किसी चीज के लिए आदर करना। वेंगल, धोखा देके अपना काम करा लेना, वेंगल। एंड एप्रोप्रिएट एज अ वर्ब, क्योंकि टू लगा है ना तो ये वर्ब है, तो एप्रोप्रिएट
एज भर मतलब होता है किसी से जबरदस्ती हथिया लेना, जबरदस्ती उससे ले लेना। फॉरफिट, जो चीज हमारे पास है उसका हमने उसको त्याग कर दिया, छोड़ दिया, और ये हमने प्राप्त किया है। इम्पैसिव, इम्पैसिव जो अपने चेहरे से कोई रिएक्शन नहीं दिखाए, एक्सप्रेशनलेस, और वो होता है रेटिसेंट, जो चुप हो, कम बोले, कुछ पता नहीं चले। हालांकि इन दोनों में अंतर है। ये वर्ड जुड़ा हुआ है तुम्हारे फीलिंग से, तुम्हारे में कोई फीलिंग रिएक्शन नहीं आया। और रेटिसेंट, हम रहस्य नहीं उजागर हो जाए इसके लिए हम चुप हैं। ससेप्टेबल, जो किसी बुरे चीज से आसानी से ग्रसित हो जाए बहुत जल्दी। आर्डेंट, पूरे उत्साह, आर्डेंट फॉलोअर होता है, पूरे उत्साही जिसको बोलते हैं, इंथुजियास्टिक। एंड एजिटेटेड, नाराज, गुस्से में। आई फील, अब उसने ब्रैकेट में दिया तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसने एक फ्रेज दिया है, और फ्रेज में आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, मतलब हल्का बीमार, थोड़ा बहुत बीमार हैं हम, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। इसको अंडर वेदर भी बोलते हैं, अंडर वेदर। दो इडियम फ्रेज जिसका मीनिंग सेम होता है, अंडर वेदर और या आउट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 10 नंबर, आर यू कमिंग, ये तो आसान क्वेश्चन है, आर यू कमिंग विथ अस। अब आप इसका ऑप्शन देख लो, आराम से दिख जाएगा। बी नंबर ही ना, आस्क निशा इफ शी वाज गोइंग विद देम, अस लगा हुआ तो देम हो जाएगा। ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। 11 नंबर, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह बदलाव करके उसके काम को व्यवस्थित करना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प किया जाए तो उसमें बहुत सारा चेंज किया गया ताकि उसका काम सुचारू रूप से चले, और वही ओवरहॉल होता है। हम लोग आम जीवन की भाषा में इसको ओवरवाइलिंग जो हम लोग बोलते हैं, मोटरसाइकिल का ओवरवाइलिंग कराना, ओवरवाइलिंग नहीं होता, ओवरहॉलिंग होता है। रिवैम्प का सिनोनिम ओवरहॉल हो गया। रेज, किसी चीज को पूरी तरह ढाह देना, मतलब उसको बिल्डिंग वाज रेज्ड, डिमोलिश वाला मीनिंग। सैबोटेज, किसी भवन आदि को, बिल्डिंग आदि को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना। और मेरॉड, लूटपाट करना, लूटपाट करना, तोड़फोड़ करना। वो तीनों में मोटा मोटी वैसा ही कुछ होता है, एक एक ही मीनिंग का वर्ड है ये। बस एक ओवरहॉल हो गया, रिवैम्प का तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा। अब तुम 12 नंबर में देखो, आपसे पूछा है कि सही स्पेलिंग कौन सा है, और वो सही स्पेलिंग है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी वो किसी के डेथ को इन्फॉर्म करने के लिए जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापा जाता है, शोक संदेश, उसको ऑबिचुअरी कहते हैं। ठीक है। कैमरेज में एक एम नहीं होता, इसको राक्षस, दैत्य, ग्रीक माइथोलॉजी में इनको बोला जाता है। मिस्टिक में एम वाई होता है। मिस्टिक एक व्यक्ति जिसमें माना जाता है कुछ विशेष गुण हैं, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से कुछ विशेष गुण है, उसको मिस्टिक। ये एक दैत्य का नाम है। और प्लेजर में तो आप जानते ही हो, PLEA होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टू ट्रिप और मोमेंटरली लूज वंस बैलेंस, ऑलमोस्ट फॉल, अपना बैलेंस खराब हो जाना और करीब करीब गिर पड़ना, उसके लिए वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल, लड़खड़ाना, गिर पड़ना, स्टम्बल। टॉटर, लड़खड़ाते हुए चलना, ये वॉक करने का तरीका है टॉटर, लड़खड़ाते हुए चलना, वॉक। ब्लंडर जानते हो, बड़ी गलती। और स्टैमर, बोलने में तुतलाना, हकलाना। अभी आप अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इस हैज बीन रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है इंक्रीज, तो इंक्रीज है तो बी नंबर में हैव लगा हुआ है, कैंसिल हो गया। आर बीइंग रिपोर्टेड, ये आर लगा हुआ है, कैंसिल हो गया।
हैज बीन रिटन और हैज बीन रिपोर्ट में से चुनना है। तो न्यूज़पेपर में है तो रिपोर्ट किया जाएगा। सो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा। ग्रामेटिकली दोनों सही है, बस इंप्रूवमेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि दो दो गलतियां हैं, कारण है। एक तो कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो पहला सेंटेंस डू यू वांट टू स्टे होगा, और दूसरा कि इन स्पाइट ऑफ में डबल एफ नहीं होता, ओ एफ होता है। तो तुम्हारे ए पार्ट में भी मिस्टेक है और सी पार्ट में भी मिस्टेक है। इंटरोगेटिव होने के चलते ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा और इन स्पाइट ऑफ का स्पेलिंग में ऑफ का स्पेलिंग गड़बड़ है। लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 16। 16 में लिखा हुआ है आई शैल डैश रिसिप्ट ऑफ योर ईमेल। तो वो एक्नॉलेज ही होता है ना, कोई लेटर आदि मिलता है तो उसमें हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हमको लेटर मिल गया, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेज। रेटिफाई किसी दो देशों के बीच, दो पक्षों के बीच कोई संधि होती है, उसको हम अप्रूव कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड रेटिफाई। इंडोर्स किसी डॉक्यूमेंट आदि को हम जो वो बोलते हैं ना साइन वाइन करके कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, वो इंडोर्स कर दिया हमने। एलाउ तो आप जानते हो। अब ये दोनों सेंटेंस अरेंजमेंट इस बार आसान मिल गया था इस क्वेश्चन में। आई मे नॉट बी अ सिंपल, सिंपल के बाद तो केस आए, सॉरी इट मे नॉट बी अ सिंपल, तो सिंपल के बाद तो केस आएगा, तो आर आ गया तो आर तो यहीं चला गया। ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आर एक ही ऑप्शन में है। वैसे ही रिवार्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक के बाद साइट ही ना, पब्लिक रिवार्ड तो होगा नहीं। अब क्यों तुम्हारा पहला आ गया, क्यों यहां आ जाएगा। सो ये दोनों सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत आसान मिल गया था। और सही से अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो कोरोड होता है डबल आर, क्षय होना, जंग लग के घिस जाना, कमजोर पड़ना। ये टोपोलॉजी होता है। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का भौतिक बनावट कैसा है उसको टोपोलॉजी कहते हैं, उसके स्टडी को टोपोलॉजी कहा जाता है। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो बनावट होता है। होमोजोनी होता है जब किसी पौधे आदि का जो स्टेमन होता है, वो जिसमें पराग कण आदि होते हैं, उसको होमोगोनी कहते हैं। और वो तुम्हारा सी नंबर सही है क्योंकि प्रोटोजोआ में टी के बाद ओ का उच्चारण किया जाता है, प्रोटोजोआ। फ्लैश इन द पैन, थोड़ी देर के लिए कोई सक्सेस जो बजा दे टिके नहीं। सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड, जो दोबारा रिपीट नहीं हो। सो तुम्हारा बी चला जाएगा। एंड इसमें देखो, इसमें मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सिंस द जस्टिफिकेशन फॉर द डिमांड ऑफ एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज डैश क्वेश्चन, जस्टिफिकेशन को बहुत कम बार क्वेश्चन किया जाता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आपको एडवर्ब डालना है। वंस, एवर, इनफाइनाइटली क्वेश्चन के साथ नहीं लगेगा, उस पर रेयरली कभी हम वो उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। टॉपिक भले नहीं समझ में आ जाए लेकिन ये बन आराम से जाएगा। ये बाय रिपोर्टर्स एंड सिंस द डील्स। अब देखो, अब डील्स के बाद एक वर्ब दिया हुआ है जिसका चार फॉर्म दिया हुआ है, तो अब सेंटेंस को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। और आपके पास स्ट्राइक का आपको बोल रहा है कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। अब बिकॉज लगा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट, तो उसके बाद तो वर्ब चाहिए ना, वर्ब चाहिए। और इस वर्ब अगर बीच में आएगा तो या तो वो पार्टिसिपल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्ट्राइक कोई वर्ड होता नहीं है, स्ट्राइक V1 है, आईएनजी या V3। आईएनजी एक्टिव होता है V4 अकेला बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, और V3 पैसिव माना जाता है। ये V3 है। स्ट्राइक
स्ट्रक, स्ट्रिकन टाइप का वर्ड होता है, स्ट्रक भी होता है थर्ड फॉर्म, स्ट्रिकन भी होता है और स्ट्रक भी होता है थर्ड फॉर्म में। और यहां पे चूंकि वॉइस दिया हुआ है, अब डील दिया हुआ है, तो यहां पैसिव वॉइस लगेगा। द डील विच वॉज या विच इज स्ट्रक, विच इज लगाओ तो भी लिख सकते हो और विच इज हटा के सीधा भीतरी भी लिख सकते हो। स्ट्रक इज इक्वल टू विच इज स्ट्रक। दोनों में से कोई एक। बिटवीन रिपोर्टर एंड प्रिविलेज्ड सोर्स टू ग्रांट कॉन्फिडेंशियल। अब कॉन्फिडेंशियल के साथ क्या वर्ड डालोगे? डिग्निटी, मतलब गुप्त रहे, स्टेटस ना, कि ये डील लोगों को पता ना चले, ये तुम्हारा गुप्त रहे, नहीं पता चले। आर रेयरली मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज प्रॉपरली विद इन द न्यूज रूम। न्यूज रूम में हम लोग नहीं करते कि किस बड़े लोगों का क्या डील हुआ, उसको कोई रिपोर्टर उंगली नहीं उठाता, वही लिखा हुआ है। द मिसयूज ऑफ सोर्सेज बाय जर्नलिस्ट एंड व्हाट इज डैश डैमेजिंग, और जो सबसे बड़ा डैमेजिंग होता है, इज डैमेजिंग के बीच में आपको डालना है। अब आप सोचो कि इवन मोर ही होगा ना, यहां और ज्यादा डैमेजिंग होता है। द मिसयूज ऑफ जर्नलिस्ट एंड द न्यूज मीडिया बाय प्रिविलेज सोर्सेज। अब आपका ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि इस वर्ब को जो यहां भरना है, आपका सब्जेक्ट मिसयूज दिया हुआ है, तो प्रॉपर होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था यहां पे, लेकिन अभी जो दिया हो उसमें से एक ही चुनना होगा, क्योंकि एज्यूम तो परमानेंट, वो नॉर्मल केस में इट है इपिडेमिक प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए तो बढ़ गया है, बढ़ जाता है नहीं, बढ़ गया है, तो इट हैज एज्यूम्ड इपिडेमिक प्रोपोर्शंस, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये सो और ये बीइंग प्लस B3 कोई रूल नहीं बनेगा, कोई स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास सेंटेंस में एक मेन वर्ब चाहिए होगा, और मेन वर्ब या तो ए था नहीं तो बी था। गलत यह है कि दोनों वर्ब प्लुरल में दिया हुआ है, जबकि सब्जेक्ट मिसयूज दिया हुआ है, वो सिंगुलर होना चाहिए था, सो यहां हैज आना चाहिए था, बट अभी भी जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से बी सही होगा। आई होप कि आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। वर्ड्स बहुत सारे थे, बहुत सारे वर्ड्स थे, सो ध्यान रखिए, आपको अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने का और उसको रेक्टिफाई करने का टाइम है आपके पास, सो टेक केयर ऑफ दैट ओनली। सी यू देन, अगले सेट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।